अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को न्यू फ्रेश क्लास यूनिट 2 काइनेमेटिक्स में मोस्ट वेलकम। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या क्या चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करनी है। जाहिर सी बात है हम आज की क्लास में काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे आपसे, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, और साथ में जो है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि देयर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। ऑल रेस्ट एंड ऑल मोशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये डिस्कशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो क्लास में होने वाली है। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पहले हम बुक का रिव्यू भी साथ साथ करते चलें। भाई काइनेमेटिक्स है, ये वो टॉपिक है जो इस बुक में बताए गए हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत बुक इन्होंने पब्लिश की है। नहीं, यहाँ से वो बात शुरू करते हैं कि व्हेन यू थ्रू अ बॉल यू कैन सी हियर। थोड़ी सी हम इस पर भी बात करते हैं आपसे, नोट्स भी तैयार किए हैं, आखिर में नोट्स भी डिस्कस करेंगे आपसे। When you threw a ball straight up in the air, जब आप किसी गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं, how high does it go, तो बॉल कितनी ऊपर जाएगी। दूसरी मिसाल, when a glass slips from your hand, अगर कोई गिलास, शीशे का गिलास हो, आपके हाथ से छूट जाए, या कोई सा भी गिलास हो, तो how much time do you have to catch it before it hits the ground, तो आप कितनी देर में इसको दोबारा पकड़ लेंगे ताकि ग्राउंड को ये हिट ना करे और टूट ना जाए। दूसरा सवाल। तीसरा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ जेट फाइटर, जेट फाइटर की आप मोशन को किस तरह से डिस्कस करेंगे। बीइंग कैटापल्टेड डाउन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। दीज एंड सम अदर सिमिलर क्वेश्चंस यू विल लर्न टू आंसर इन दिस यूनिट, यानी इसके अंदर इसी टाइप के सवालात को जो हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? और इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, वो क्या है? मोशन। जब आप किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो उसमें स्टेट ऑफ मोशन आ जाती है। जब कोई गिलास हाथ से छूटता है तो उसमें स्टेट ऑफ मोशन आ जाती है, यानी हरकत आ जाती है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जेट फाइटर तैयारे की मोशन का जिक्र किया है इन्होंने, तो उसमें भी मोशन का जिक्र हो जाता है। एयरक्राफ्ट का जिक्र किया है, हवाई जहाज का, तो उसमें भी मोशन ही का जिक्र हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये डेफिनेशन यहाँ पर आ गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की तारीफ है। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज को डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ये हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन बाकायदा जो है यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब मैकेनिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स और दूसरी कहलाती है डायनामिक्स। यही वजह है कि आपका जो चैप्टर है यूनिट 2 वो काइनेमेटिक्स पर मबनी है। इसके बाद जो तीसरा यूनिट आएगा वो पूरा डायनामिक्स पर है। क्या डिफरेंस है इसमें? ये जो लफ्ज है द वर्ड काइनेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है काइनामा, और काइनामा का मतलब क्या होता है? मोशन। इसका मतलब है काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, काइनामा से, जिसका मतलब मोशन है। तो मेरा ख्याल आप समझ गए, इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। क्या? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेज द मोशन। क्या मतलब हुआ? इसमें हम बॉडीज की मोशन पर तो गौर करेंगे, लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स करेंगे। उस फोर्स का रेफरेंस नहीं देंगे जिसकी वजह से मोशन हो रही है। और जो नया तीसरा चैप्टर होगा डायनामिक्स, उसमें हम दोबारा मोशन ऑफ बॉडीज पे गौर करेंगे, लेकिन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स करेंगे। बस ये फर्क है विदाउट एंड विद रेफरेंस ऑफ फोर्स का। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो तो काइनेमेटिक्स, और विद रेफरेंस ऑफ फोर्स हो तो डायनामिक्स। रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद देखें यहाँ पर यूनिट नंबर 2 आपके सामने आ गया। काइनेमेटिक्स, हरकियात, उर्दू में कहते हैं डिफाइन काइनेमेटिक्स। ये पहला सवाल है जिसकी डेफिनेशन तमाम तलबा लिख लें, हम नोट्स की सूरत में भी इसको बयान कर रहे हैं। डिफाइन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? ये आपके सामने डेफिनेशन इसकी आ गई है। यस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बॉडीज विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बॉडीज की मोशन पे गौर करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। हालांकि फोर्स के साथ ही मोशन होती है, फोर्स के बगैर तो नहीं हो सकती, लेकिन फोर्स का रेफरेंस नहीं चलेगा इसमें, इस पूरे चैप्टर में। जिस फोर्स के सबब से मोशन है, उस फोर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज पर गौर करेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो इसको काइनेमेटिक्स का नाम दिया गया। ओके, और याद रहे कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस बताई हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स।
तो पहली काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन सामने आ गई। उसके बाद देखें स्टूडेंट, जो अगला सवाल है वो ये है, डिफाइन रेस्ट, मोशन, रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा वहीं आ जाएं, कहाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया आपसे, रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, ये चीज़ें जो है अब हम डिस्कस करने वाले। यस, रेस्ट एंड मोशन, ये आपके सामने पेज खुल गया होगा, मैं चाहूंगा मैं भी देखूँ कि खुल गया, नहीं खुला, नहीं खुला, अभी खोल देते हैं, या दोबारा से आ जाएं यहीं पर बुक के पेज पर, रेस्ट एंड मोशन। ये असल में आपको एक तरीका पता चलेगा कि बुक को स्टडी करके आप नोट्स कैसे खुद बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। इस लिहाज से भी वीडियो इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और असतिज़ा कराम के लिए, काबिल एहतराम रिस्पेक्टेड टीचर्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी इंशाल्लाह। तो देखिए, रेस्ट एंड मोशन, हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यहाँ से बात इन्होंने शुरू की है। आप जिस क्लासरूम में बैठते हैं जरा उस पर गौर कीजिए। हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, जब क्लासरूम में आप होते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं, लाइक टेबल नजर आता है, चेयर्स नजर आती है, बुक्स नजर आती हैं, ETC वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा। ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और जितनी भी बॉडीज यहाँ पे जिक्र की गई हैं सब रेस्ट में होती हैं, हालत सुकून में होती हैं। आकार, इसी तरह से और देख लें, आकार इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज, जब कार मूव कर, जो कार है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड बसेस अराउंड इट। इसी तरीके से एक कार है, फर्ज करने के वो रुकी हुई है, तो वो ट्रीज के लिहाज से या बसेस या बुशेस के लिहाज से, बस बोल दिया मैंने, बुशेस लिखा हुआ है, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। अगर फर्ज कर लें कोई कार है किसी रोड पे रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हालत सुकून में है, तो आप उसके हालत सुकून का अंदाजा लगाएंगे उसकी सराउंडिंग के जरिए। उसकी सराउंडिंग में कोई ट्रीज होंगे, कोई बुशेस वगैरह होंगी, कोई चीज़ होगी, तो उसके लिहाज से वो रेस्ट में है। तो द रेस्ट कैन बी डिफाइंड एज, तो रेस्ट को इस तरह से डिफाइन किया उन्होंने, क्या, अ बॉडी is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जिस तरह कार रुकी हुई है तो रुकी हुई है, अपनी पोजीशन वो ट्रीज के लिहाज से, बुशेस के लिहाज से चेंज ही नहीं कर रही, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाएगी। दूसरी मिसाल इन्होंने ट्रेन की थी, ट्रेन देख लें, ट्रेन की पिक्चर भी आपके सामने ही है, स्टेशन पे रुकी हुई है ट्रेन, ट्रेन एट स्टेशन, क्या है ये, ट्रेन है जो कि स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। तो कह रहे हैं दूसरी मिसाल में, अ ट्रेन इज स्टेशन, स्टेशन का मतलब होता है रुका होना, एट द प्लेटफॉर्म। अ पर्सन कैन नोटिस, एक आदमी या कोई शख्स गौर करता है, डेट द ट्रेन डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, कि ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही फिलहाल, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। ये लफ्ज आया विद रिस्पेक्ट टू, देखें स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो विद रिस्पेक्ट टू लफ्ज आया ये बार बार आएगा, तो हमने क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू बार बार लिखने के बजाय नोट्स में इसको WRT लिख दिया। क्या लिख दिया है, WRT, इसका मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है के लिहाज से, और सराउंडिंग तो आप जानते ही हैं, जो अतराफ होता है, गिरदो पेश होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ जो ट्रेन है इसका जो गिरदो पेश है या सराउंडिंग है, वो प्लेटफॉर्म होगा, वो पैसेंजर होंगे जो बाहर मौजूद होंगे, जेट के लिए बिल्डिंग होगी, टिकट हाउस होगा, वेटिंग रूम होगा, नहीं समझे बात कोई, सारी इस ट्रेन की क्या है, सराउंडिंग है। तो इसके लिहाज से जो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही ट्रेन, क्योंकि चेंज नहीं कर रही, हैंस द ट्रेन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ट्रेन स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाएगी। फिगर 2.2 ये रही आपके सामने। बट एज सुन एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही ट्रेन हरकत करने लगती है, इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो जैसी वो हरकत शुरू करती है तो सराउंडिंग्स के लिहाज से वो अपनी पोजीशन बदलने लगती है। अब उसकी वही पोजीशन नहीं रहती जो खड़े होते वक्त थी, जो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, पोजीशन चेंज होना शुरू हो गई। नाउ वी कैन से डेट द ट्रेन इज इन मोशन, ये ट्रेन जो है मोशन में आ गई, हालत हरकत में आ गई, स्टेट ऑफ मोशन में आ गई। थस मोशन कैन बी डिफाइंड एज, अब आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, मैं मुसलसल बात करता चला जा रहा हूँ और नजर नहीं आ रहा होगा, आ रहा है ना, शुक्र। तो द मोशन इज डिफाइंड एज, थैंक्स गॉड कि आपको दिख रहा था। चलें आगे बात बढ़ाते हैं। कैन बी डिफाइंड एज, ये आपके सामने डेफिनेशन आ गई, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। यस, अ बॉडी इज इन सेड टू बी, तवज्जो रहे, इन इस मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि अगर वो पोजीशन चेंज करे अपने माहौल के लिहाज से,
आइए स्टूडेंट इसको हम नोट्स की सूरत में देखते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है। दोबारा से हम इसको हटा देते हैं, ये आपके सामने आ गया। डिफाइन ये तीन चीजें डिस्कस करनी थी, रेस्ट, मोशन एंड रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो पहले स्टूडेंट देख लें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में देखें हालत सुकून में, इसका मतलब क्या है, इफ अ बॉडी अभी बयान किया डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे, देन तो उस सूरत में इट इज सेड टू बी, कहलाता है ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाता है, हालत सुकून में कहलाता है, क्योंकि बॉडी अपने माहौल के लिहाज से पोजीशन चेंज ना करे तो वो हालत सुकून में। एग्जाम्पल से आपके सामने फिट कर दी, देख लें प्लीज। आ ट्रेन, पहली एग्जाम्पल है, ईजी का मतलब एग्जाम्पल गिवन। आ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ये तो वही मिसाल है जो भी डिस्कस की थी हमने आपसे। नोट्स देखें किस तरह तैयार हो रहे हैं, बहुत लंबी लंबी स्टोरियां नहीं लिखनी पड़ती हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और साथ में चंद मिसालें जो पूछ लेते हैं वो लिखनी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो मिसालों के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा कोई काम जो है कर दें, आप कोशिश करें कि कम से कम काम हो और जो है वो बिल्कुल समराइज कर दे सारी बात को। अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। आ बस स्टैंडिंग ऑन बस स्टॉप, इस तरह बस अगर बस स्टॉप पे रुकी हुई है तो उसका जो माहौल है, सराउंडिंग है, वो रोड होगा, वो उस गिर्द के ट्रीज वगैरह होंगी, बुशेस वगैरह होंगी, झाड़ियाँ होंगी और साथ में और भी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं। तो उसके लिहाज से बस रेस्ट में, स्टैंड बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखें स्टेट ऑफ रेस्ट की। अ बुक लाइंग ऑन टेबल, टेबल के ऊपर आपके सामने फर्ज कर लें टेबल है, आपकी किताब रखी हुई है, पड़ी हुई है, तो आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये सारी मिसालें स्टेट ऑफ रेस्ट की, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल में कोई बॉडी मूव, ना ट्रेन मूव कर रही है, ना बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ना बुक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ओके, स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं, आइए स्टूडेंट ये आपके सामने स्टेट ऑफ मोशन आ गया, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ बॉडी चेंजेस, इसकी डेफिनेशन ये रही, स्टेट ऑफ मोशन हालत हरकत किसे कहते हैं, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो हालत हरकत में कहलाता है। एग्जाम्पल देख लें फिट की यहाँ पे, अ प्लेन रनिंग ऑन रनवे, जब कोई हवाई जहाज रनवे पे दौड़ रहा होता है तो वो एयरपोर्ट के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। आ कार रनिंग ऑन रोड, जब कोई कार रोड पे दौड़ रही होती है तो वो अपने इर्द गिर्द ट्रीज, बुशेस या बिल्डिंग्स के लिहाज से या दीगर गाड़ियों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। आ बॉल ड्रिबलिंग ऑन ग्राउंड, एक बॉल जो है वो ग्राउंड पे ड्रिबल की गई, लुढ़काई गई है, जब वो कोई बॉल लुढ़क रही होती है ग्राउंड के ऊपर तो वो ग्राउंड के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इसी तरीके से बड़ी मिसाल है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है तो वो फिर सूरज के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो ये सारी मिसालें स्टेट ऑफ मोशन की हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट वो ये था कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव, ऑल रेस्ट आर रिलेटिव, रिलेटिव स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन ये क्या है, अब इसे हम डिस्कस करेंगे। आइए दोबारा वहीं आ जाते हैं, ये आपके सामने आ गया, उसके नीचे देखें टॉपिक क्या था, ये रटो, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव स्टेट। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव स्टेट होती हैं। क्या होती हैं, रिलेटिव स्टेट। इसका मतलब क्या है, देखिए बात बिल्कुल सिंपल और सादा है। जो चीज आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आती है हकीकत में वो कुलियतन या मुतलिकन या एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं। कोई अगर बॉडी मूव करते हुए नजर आती है तो वो एब्सोल्यूट मोशन में नहीं। क्या मतलब हुआ, कोई भी बॉडी उस वक्त एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में कहलाएगी जब वो हर सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट और मोशन में हो। फिर से कोई भी जहां पे दो चीजें, एक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेस्ट, दूसरा एब्सोल्यूट मोशन एंड रिलेटिव मोशन। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस समझ में आता है तो बात बिल्कुल आसान हो जाती है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि तमाम सराउंडिंग के लिहाज से, तमाम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो एब्सोल्यूट रेस्ट में कहलाएगा। तो अगर तमाम रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग के लिहाज से कोई बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो एब्सोल्यूट मोशन में कहलाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। या अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आ रहा है तो एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से तो वो रेस्ट में होता है, लेकिन किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो मोशन में होता है। एक ऑब्जेक्ट हमें मोशन में नजर आता है
तो एक रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के लिहाज से वो स्टेट ऑफ मोशन में होता है, लेकिन दूसरे रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के लिहाज से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। आइए इस बात को जरा सा डिस्क्राइब करें, पहले यहाँ बुक से करते हैं, उसके बाद फिर हमने जो डेफिनेशन लिखी है वहां से करेंगे। क्या लिखा हुआ है? नो बॉडी इन यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इस कायनात में, अभी इन्होंने देखा यूनिवर्स का जिक्र किया, कायनात में तो सब चीजें आ गई, समझ लें, इज नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, ना एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है। क्या मतलब हुआ? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में नजर आ रहा है एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त इट कैन आल्सो बी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट, लेकिन उसी वक्त वो किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मोशन में होगा। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आइए इसको बस वाली मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जाम्पल क्या दी है इन्होंने? आप पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग बस। आप सबने, मैंने, हम सब ने बस में सफर तो कभी जिंदगी, कराची में रहते हैं तो किया ही होगा, कभी ना कभी तो इंसान बस में सफर करता ही है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, एक पैसेंजर है, एक पैसेंजर मुसाफिर है जो कि एक मूविंग बस में बैठा हुआ है। अब बताइए वो किस में? इज एट रेस्ट? कोई शक नहीं है कि वो बैठा हुआ है तो रेस्ट में ही कहलाएगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, क्योंकि जो पैसेंजर है वो अपनी पोजीशन, जो बैठा हुआ है बस के अंदर, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर या ऑब्जेक्ट्स इन द बस, क्या मतलब हुआ? बस का जो एक सराउंडिंग है, बस का जो रेफरेंस पॉइंट है, उसके लिहाज से वो सिटिंग पैसेंजर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो बस के लिहाज से, बस की सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो रेस्ट में है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब शुरू होगी? बट फॉर द अनदर ऑब्जर्वर, लेकिन एक ऑब्जर्वर यानी रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग और है, ऑब्जर्वर कहते हैं मुशाहिदा करने वाले को, एक शख्स और है जो कि बाहर खड़ा हुआ है स्टॉप पे, वो उस सिटिंग पैसेंजर को देख रहा है जो बस के अंदर बैठा हुआ है। आप तसव्वुर कर लें कि आप बाहर हैं, हम और आप बाहर हैं और बस के अंदर ये मुसाफिर बैठे हैं, उनमें से एक सिटिंग पैसेंजर को आप फोकस कर लें। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये लेडीज बैठी हुई, शायद रेड कलर के कपड़े पहन के, ये सिटिंग पैसेंजर को आप फोकस कर लें। ओके, आप देखें बस के माहौल के लिहाज से तो सिटिंग में बस मूव कर रही, याद रखिएगा, बस क्या है? बस इज इन द मोशन। बस की साउंडिंग के लिहाज से ये खातून जो है, लेडी, काबिल एहतराम खातून सिटिंग पैसेंजर है, बैठी हुई है। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ये सिटिंग है, सिटिंग पैसेंजर है? क्या ये हालत सुकून में? नहीं, चूंकि बस चल रही है लिहाजा ये भी सेट ऑफ मोशन में कहलाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बस आगे मूव करके आगे चली जाएगी और बेचारी लेडी पीछे रह जाएगी बस से पीछे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो रफ्तार और जो मोशन बस की होगी वही जो है सिटिंग पैसेंजर की भी होगी। तो देखा आपने कि बस के माहौल के लिहाज से तो ये रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, बाहर वाला जो और सराउंडिंग है, उसके लिहाज से, बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में। इसका मतलब है इसका जो रेस्ट है, खातून, काबिल एहतराम खातून का जो रेस्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्या है? वो रिलेटिव रेस्ट है। बस इतनी सी बात थी। बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो कि बस से बाहर है, नोटिस करता है क्या? दैट द पैसेंजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। लेकिन बाहर वाले देखते हैं कि भाई ये तो बस के अंदर सब चीजें हालत हरकत में, एज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन, क्योंकि हर चीज बस की मोशन की वजह से हालत हरकत में आ गई। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउट एट द रोड, यानी ये सारा मामला उस ऑब्जर्वर के लिहाज से बयान किया जा रहा है जो कि रोड पर बाहर खड़ा हुआ है। नहीं समझे बात को? ओके, मेरा ख्याल है अब बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है बस का हर मुसाफिर जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, माहौल के लिहाज से रेस्ट में बस के, लेकिन बाहर के माहौल के लिहाज से वो मोशन में। तो एब्सोल्यूट रेस्ट कहाँ रहा? इसी तरीके से देखें सिमिलरली एक मिसाल और दी इन्होंने। आप पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन, फर्ज कर लें कोई पैसेंजर है जो कि एरोप्लेन, हवाई जहाज में उड़ रहा है, आपने देखा नीचे से आप ग्राउंड पे खड़े रहते, भाई वो एरोप्लेन में जो है, अब जाहिर सी बात है सबको पता है कि वो पैसेंजर जो है हवा में उड़ रहा है एरोप्लेन में, तो इज इन मोशन। वो किस में है? मोशन में। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जब उसको ग्राउंड से देखता है कोई ऑब्जर्वर, कोई शख्स उस एरोप्लेन में बैठे पैसेंजर को, तो वो उसे मोशन में नजर आता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, बट एट द सेम टाइम्स ही इज एट रेस्ट, लेकिन वो पैसेंजर रेस्ट में है। किसके लिहाज से? विद रेफरेंस टू द अदर पैसेंजर ऑन बोर्ड, यानी उस प्लेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उसके लिहाज से तो वो रेस्ट में है। तो बाहर वाले ग्राउंड वालों के लिहाज से तो मोशन में है, क्योंकि हवाई जहाज उड़ रहा है।
मोशन में है, लेकिन जो माहौल है इनसाइड द एरोप्लेन उसके लिहाज से वो किस में, रेस्ट में। इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव कहलाएगी। आइए स्टूडेंट इस बात को जो है हम नोट कर लेते हैं किस तरह से, इस तरह से मैं चेंज कर देता हूं इसको। यस, ये आपके सामने आ गए नोट्स। अब इसको देखें, रिलेटिव रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यस, रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन की हेडिंग डाल लें और साथ में ये देख लें क्या इसमें लिखा गया, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। यही से हमने बात शुरू की थी, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। ओके ओके, ऑल स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जितने भी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल दी, अ पैसेंजर सिटिंग इन द मूविंग बस इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, देखें WRT का मतलब क्या बताया था, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑफ बस। बस की सराउंडिंग के लिहाज से एक पैसेंजर जो कि बस में बैठा हुआ है, मूविंग बस के अंदर बैठा हुआ है, बस की सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट में, बट द सेम पैसेंजर, लेकिन वही पैसेंजर इज इन स्टेट ऑफ मोशन, हालत हरकत में, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स आउटसाइड द बस, उस माहौल के लिहाज से वो मोशन में जो कि बाहर का माहौल है, बस से बाहर का माहौल है। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द सिटिंग पैसेंजर इज नॉट एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इसका मतलब ये होगा कि वो जो पैसेंजर है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, बल्कि वो रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट में है। समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब ये होगा। दूसरी मिसाल देख लें, एग्जाम्पल की मैंने, आप पैसेंजर, यह भी मिसाल दी थी। ये नोट्स कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा ही तो लिखे जाते हैं, और इससे भी कोई बेहतर तरीका तो बताइएगा ताकि हम उसको फॉलो कर लिया करें। आप पैसेंजर इन फ्लाइंग एरोप्लेन, एक पैसेंजर है जो कि एरोप्लेन में, हवाई जहाज में उड़ रहा है, इज इन स्टेट ऑफ मोशन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, वो स्टेट ऑफ मोशन में, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से बाहर की जो सराउंडिंग है, बाहर कौन है, ग्राउंड है, ग्राउंड के लिहाज से, जमीन के लिहाज से वो किस में, हालत हरकत में है, बट द सेम पैसेंजर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन वही पैसेंजर हालत सुकून में है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इनसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के अंदरूनी जानी जो सराउंडिंग है इनसाइड द प्लेन, उसके लिहाज से वो हालत सुकून में है। इसका मतलब उसकी जो मोशन है, नीचे लिख दिया, इट मीन्स दैट द फ्लाइंग पैसेंजर इज नॉट इन एब्सोल्यूट मोशन, वो एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। लेट क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसकी जो मोशन है वो क्या है, रिलेटिव है, तो रिलेटिव मोशन बोला जाएगा। मेरा ख्याल है बात आपकी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और अब जो हमारी गुफ्तगू है वो किस पर होगी, वो देख लेते हैं एक नज़र। ये देखें यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन लिखे हुए इन्होंने, मैं दिखा दूँ आपको एक नज़र, ये आपके सामने दोबारा स्क्रीन खुल गई होगी, ये येलो कलर में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं कि अब आप इसे खुद भी लिखिए, खुद भी बनाइए। क्या है इसमें देखें, डिफाइन काइनेमेटिक्स को डिफाइन करें, तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स को हमने डिफाइन किया। फिर कह रहे हैं व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कब कोई जिसमें स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाता है, उसे हमने डिस्कस कर दिया। हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के लिहाज से कैसे रिलेट होती हैं, इस पर भी हमने आखिर में बात की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेसन में, वो टाइप्स ऑफ मोशन के लिहाज से होगा स्टूडेंट्स। ये टाइप्स ऑफ मोशन कितनी किस्म की होती हैं। तो टिल देन खुदा।